हल्द्वानी में वनभूलपुरा केस को लेकर आदेश जारी। अब जनता के आंसू छलक पड़े हैं। वहीं अपना दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पर छाई खबरें। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हम उसे मानने को आदित करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मगर ये हमें थोड़ा बसने के लिए कहीं थोड़ा ठिकाना दे दो। हमारे बच्चे छोटे छोटे, इनका भविष्य न खराब हो। इन स्कूल में पढ़ते हैं, 80-90 साल से हमें यहाँ पे हो गया। हमारे बाप दादा की पीढ़ी यहीं खत्म हो गई। हम इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रह रहे कि हमारे इतनी संपत्ति नहीं जो हम अपना मकान बना लें, इतनी जमीन खरीद लें। जब हम कीड़े मकोड़े की जिंदगी काट रहे हैं तो वो भी हम सरकार के वजह से हम उनको ये नहीं दोषी ठहराते कि वो हमारे लिए मकान देंगे तो छोड़ देंगे। हमें जमीन दे, मकान भी नहीं चाहिए। हमें जमीन का टुकड़ा दे दे, हम अपना ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। न जगह है न जमीन है। हमारी हल्द्वानी कितना नाम रोशन हो रहा है। नंगे को कपड़ा देते, भूखे को खाना देते। हमें जगह नहीं मिली थी बैठाने के लिए। अब मिल जाएगा। जवान लड़की है, बेटी मिल जाएगा तो आपकी मर्जी है, बैठ जाएंगे जो हमें छत मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सर्वे हो जाए, सरकार हमारी बढ़िया है, हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। ये है गरीब आदमी का कहीं गुजारा हो जाए, सर छुपाने की थोड़ी जगह मिल जाए। हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा कहने का मतलब ये है साहब। और हम तो जब चाहो जब हम खाली कर दें, जब चाहो जब हमें निकाल दो। हम तो आपके गुलाम हैं, सरकार के गुलाम हैं। जब चाहे उनकी मर्जी हो बसा दे, गरीब को नहीं मर्जी हो फेंक दे उजाड़ के। और क्या साहब, हमें छोटा ऐसा कोई टुकड़ा दे दे, ढोलक बस्ती बच जाए, उसमें गरीब अपना गुजारा कर लेगा, झुग्गी झोपड़ी बना लेगा। खुशी है सर जो हमारे गरीब बस्ती के लिए सरकार का हम अभिनंदन करते हैं सर। सरकार ने हमारे लिए चाहा, हमारे लिए कोर्ट ने करा, जो भी करा फैसला करा, अच्छा करा। हक में अच्छा भी करता तो सर तब भी था, और नहीं भी करता तब भी था सर। आप लोग क्या मांग करते हुए आ रहे हो लंबे? हम तो यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि सर हमें कहीं यहाँ से पुनर्वास हमारा कहीं कर दे, दूसरी जगह जाके रहने के लिए जगह दे दे, हमारी कहीं छत दे दे सर। हमें कहीं ना कहीं सहायता दे देगा तो हमें अच्छा रहेगा सर। जब हमें सहायता ही नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। कोर्ट में जब सुनवाई हुई कितना डर आप लोगों को लगा रहता है? वो तो डर तो बहुत ज्यादा ही था साहब, क्या करा जाए कि जब सर से छत छिन जाती है तो सर क्या करा जाएगा साहब। जब सर से छत छिनेगी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो परेशान होते हैं साहब। बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है सर, क्या करें। खुर्शीद साहब, एक मुकाबला चल रहा था हल्द्वानी वनभूलपुरा का मामले पे, जो रेलवे की जमीन थी, उसमें अब आदेश आ चुके हैं। इसमें आपका क्या कहना है और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मुकदमा 2023 से चल रहा था। इसके अंदर अभी अंतरिम आदेश आया है और उस आदेश में साफ बात है कि जो आने वाले वक्त के अंदर सर जो है कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो लोग हैं इनको ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 3 तरह की कैटेगरी हैं, एक EWS, एक लोअर इनकम ग्रुप और एक मिडिल इनकम ग्रुप। अब जो ये 4365 घर वहाँ पर जो इफेक्टेड हैं और चिन्हित किए गए हैं, उनमें से वहाँ पर 19 मार्च से कैंप लगाए जाएंगे। हो सकता है कई कैंप लगाए जाए और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जो लोग एलिजिबल होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करके कोर्ट में वो जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि ये लोग एलिजिबल हैं। मसला ये है कि जो एलिजिबल लोग हैं तो उनको उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ पर है, मगर 5365 घर तो नहीं है तैयार, या वो सारे के सारे एलिजिबल नहीं होंगे। मसला ये है कि जो नॉन एलिजिबल लोग होंगे उनके लिए क्या होना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और 50,000 के करीब की आबादी है, अगर वो वहाँ से डिस्प्लेस होती है तो उसके रहने का क्या इंतजाम है। तो इस हालात के अंदर जो हमारा समाज है उससे मेरी ये गुजारिश है कि ये देखिए आपके सामने इवेंचुअलिटी आने जा रही है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसके लिए अभी से तैयारी करें। इस वक्त रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, लोग अपने सदक़ात भी देते हैं, बाहर भी देते हैं, वहाँ पर हल्द्वानी के लोगों को भी दे रहे होंगे।
तो मेरी आपसे एक तो ये गुजारिश है कि आप अपने सदक़ात जितने भी हैं कोशिश करें कि वो सारे के सारे वहीं पर जमा हो जाए, ताकि आपके पास एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट हो कि आप वहाँ पर जो है पहले से ही थोड़ा सा इंतज़ाम करके चलें। कोई माकूल प्लॉट आपके नज़दीक में कहीं मिलता है तो उसको ख़रीदें और वहाँ पर उस प्लॉट के अंदर ग्रुप हाउसिंग टाइप का जो है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परमिशन लेकर के ग्रुप हाउसिंग टाइप के या रो हाउसिंग करें उसके अंदर, या आजकल जो है प्री फैब्रिकेटेड मकान आते हैं कि अगर किसी आदमी का इस तरह के जो ये नॉन एलिजिबल लोग होंगे उनके रहने की व्यवस्था करें। और वो व्यवस्था से ये फ़ायदा होगा कि एकदम से अगर कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो उससे लोग बच जाएंगे। इसके अंदर एक जो जमीयत उलमाए हिंद है, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी साहब का ग्रुप हो चाहे महमूद मदनी साहब का ग्रुप है, उनसे भी गुजारिश है कि वो इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए। सरकार जो करने जा रही है वो तो अपनी जगह है, मगर हम क्या कर सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। तो मेरी हल्द्वानी के तमाम जितने भाई हमारे हैं सबसे गुजारिश है कि इस पहलू पे सोचें कि हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो ये लोग 50,000 लोग यहाँ से डिस्प्लेस होने की पोजीशन है, कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई बात छुपी हुई है। तो अभी से उसके लिए तैयारी करें। और ये माह मुबारक में चल रहा है इस वक्त जो है इस पैसे को एक तरह से आप एक एस्क्रू फंड तैयार करके वहाँ पर ईमानदारी के साथ वहाँ पर जो है लोगों के आगे आने वाले टाइम के अंदर जो इवेंचुअलिटी आनी जा रही है उसके लिए तैयारी करें और उन लोगों को एक जो है अफोर्डेबल हाउसेस बना करके वहाँ पर दें, चाहे भले उनसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लें या जैसे भी आपको सहूलत हो। बहरहाल इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। और मेरी जो हमारी हल्द्वानी की जमीयत है, मौलाना मुकीम साहब हैं वहाँ पर, और हमारे भाई मदीन सिद्दीकी साहब हैं जो मुकदमा लड़ी रहे थे, उनके नाम से मुकदमा फाइल है, तो मदीन भाई हैं और जितने भी हमारे वहाँ पे मुखैर हजरात हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से वाज़े इस वक्त हमारे सामने है इंटरिम ऑर्डर और उसके रिपरकशंस भी सामने हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें इस वक्त बिल्कुल सबको मिल करके इकट्ठे होकर के हमें काम करने की ज़रूरत है। यही मेरा अपने भाइयों के लिए मैसेज है और गुजारिश है कि इस पर अच्छी तरह से गौर करें। दोनों जमीयतों से भी गुजारिश है कि इस पर गौर करें और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना करके ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे लोग फिर जो है ऐसे हालात में पैनिक सिचुएशन हो कि कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोई जो है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम करें। तो इससे पहले एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करके और एक लाएमल बना करके काम करने की ज़रूरत है। बस यही मेरा मैसेज है तमाम हल्द्वानी के लोगों को।